Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अरे तो पगला भाई आओ खड़ भाई तो नाचा लाई तो कूदा लाई तो रामलीला में सीता बना। चाय पिला रहे हैं, वो चाय लोगों को मीठी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि वो मोदी जी वाली चाय है। ये गद्दी संभाली है तो एक बड़ा दबाव कह सकते हैं। दबाव अपने ऊपर लेना है, जात धर्म नहीं करना, तुष्टिकरण का जहर नहीं फैलाना। तो आप सांसद बने तो रवि किशन शुक्ल कर दिया। जहाँ लोग कहते हैं कि नहीं वो हंसते नहीं और मैं उनको मेरे द्वारा अगर उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है तो ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का सुखद पल है। नहीं तो आप पैसे नहीं देते क्या? नहीं दिए, आनंद ले रहे हूँ। क्या आप शब्दों का चयन इसलिए करते ताकि वायरल हो जाए? पता ही ये शिव की कृपा है। 28 सभा के बाद फिर ऐसी ही बहकी बातें करूँगा। हमरे मोदी जी पूजी योगी महाराज जी लगोई। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उनके अनुभव ने इनको बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 17 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे, खूब संघर्ष किया, हिंदी जगत में बड़ा नाम कमाया, बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स के साथ काम किया और बताया कि आखिर छोटे शहरों से कोई अगर बाहर निकल के जाता है तो कैसे संघर्ष के साथ वो बहुत मुकाम पा सकता है। इसके साथ ही भोजपुरी में इनकी एंट्री होती है। भोजपुरी में कई हिट फिल्में देते हैं और तकरीबन 450 से ज़्यादा फिल्में भोजपुरी में करते हैं। भोजपुरी को भी एक अलग ऊंचाई तक ले जाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अभिनेता से फिर नेता बन जाते हैं और फिर गोरखपुर की गद्दी संभाल लेते हैं, बन जाते हैं गोरखपुर के सांसद। अब इन सब के बीच एक बार फिर से चुनावी जंग में रवि किशन आप सबके बीच मौजूद हैं और एक बार फिर से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद, इतना बड़ा अनुभव लेने के बाद भी कहते हैं कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। बहुत स्वागत है आपका रवि जी। वाह, धन्यवाद आपका स्वागत है इस गोरखनाथ की पावन धरती पे ऋचा जी। एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे बारे में इतना बोला, वैसे मैं वैसा कुछ नहीं हूँ जितना इन्होंने मेरे बारे में बताया। मैं एक बहुत ही अदना सा इंसान हूँ और मैं हाड़ मांस का बना हूँ। बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हूँ और पढ़ता हूँ लोगों को। मोदी जी को पढ़ता हूँ, योगी महाराज जी को पढ़ता हूँ और इनकी राजनीति के थॉट्स को पढ़ता हूँ, अटल जी को पढ़ता हूँ और दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ता हूँ। ये सारे लोगों ने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया और वो इसलिए कि कैसे अपने आप को, एक तो मेरी लाइफ थी कि कलरफुल सुपरस्टार, बॉम्बे, चकाचौंध, माया, पार्टी, सेलिब्रेशन, सिल्वर जुबली, हिट फिल्म, और एक ये कि गोरखपुर, वर्ल्ड घूम के गोरखपुर आए, 750 से ज़्यादा फिल्म की और यहाँ पे गोरक्षनाथ बाबा बुलाए, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला और यहाँ सेवा में लग गया। तो ये अद्भुत यात्रा रही। हाँ, ये है कि इसमें बहुत सारे अपमान का जहर बचपन में जो झेला था कि गरीब पंडित का लड़का बाड़न, इनके बाबू के पास ठीक से धोती नहीं बा, माई के पास पहले का साड़ी ठीक नहीं, टूटल साइकिल बा, मिट्टी के घर, एक आकर यहाँ जीवन में। अरे तो पगला भाई आओ खड़ भाई तो नाचा लाई तो कूदा लाई तो रामलीला में सीता बना ला। तो वो सारी चीज़ें को अपमान का जहर और बहुत कुछ पिया है, एक विष। इसलिए शिव का भक्त भी बना क्योंकि शिव ने भी बहुत जहर पिया और नीलकंठ हुए और वही समझ पाए हमको, जैसे हम उनको शरणागत शिव को हुए और शिव ने मेरा हाथ थामा। और उसके बाद मेरी यात्रा है जो निरंतर चल रही है और डिस्कवर करते जा रहा हूँ मैं अपने आप को। 5 साल सेवा की, संगठन मोदी जी ने, योगी जी ने, संगठन ने फिर आशीर्वाद दिया, देवतुल जनता ने सर्वे में फिर हाँ भरी और मैं फिर सेवा में प्रत्याशी के रूप में सेकंड टर्म में गोरखपुर में चुनाव प्रचार में हूँ और इस वक्त आपसे यहाँ पर मैं बिहार तक के लिए बात कर रहा हूँ। रवि जी, जब कुछ नहीं था तो आप कहते थे कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आज चर्चा ये है कि 400 पार जाना है बीजेपी को, तो अभी कैसा घमंड है और तैयारी कैसी है? देखिए, विकास है, राम राज्य का इंतज़ार
सबसे अच्छा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए, 370 की धारा रही और ट्रिपल तलाक रहा, सीए जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, या प्रधानमंत्री जी ने शौचालय, मकान, प्रधानमंत्री आवास, 5 लाख इलाज के लिए, एम्स हर जगह, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज, ट्रेन, फ्लाइट, गरीबों के लिए चांद तक हम लोग पहुंच गए, एक विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, अनगिनत मोबाइल में हम लोग किंग हो गए, $5 ट्रिलियन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, विच हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जून में बन जाएंगे, जैसे पीएम जिस दिन स्वेरिंग करेंगे 3rd टर्म की। यूपी पूज्य महाराज जी इसको $1 ट्रिलियन ले जाएंगे एंड विल बी द मोस्ट सुपर पावर इन 10 years फ्रॉम नाउ, जैसा हम आपसे बात कर रहे हैं और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी देश को देख रहे हैं। और मुझे पता है कि ये भारत में इतनी क्षमता है अपने युवाओं में, आप जैसे यूथ हैं, और ये लोग बहुत क्रिएट करेंगे। आज हमारे ब्रेन को वर्ल्ड में हायर किया जा रहा है एंड आई एम श्योर कि हम लोग वो सारा ब्रेन, सारे यूथ, सारे युवा, बिकॉज हम लोग सबसे ज़्यादा हैं, हम उस शक्ति को यहाँ इस्तेमाल करेंगे और हम लोग मोर पावरफुल देन अमेरिका, चाइना नियर फ्यूचर में बनने जा रहे हैं। जो पीएम मोदी जी के द्वारा हमको दिखाए गए एक सोच है और रास्ता है और उस पर दिख रहा है देश चल रहा है, तो ये बातों को करना है। राम मंदिर एक बहुत भव्य सनातनी लोगों के लिए एक बहुत भव्य सत्य सामने खड़ा है, जिसको इम्पॉसिबल था। सब लोग कह रहे थे नहीं है राम जी, नहीं है, वो इंडोनेशिया से हैं, ये हैं, उनके अस्तित्व को नकारते थे। वो आज वो अयोध्या में यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे भव्य मंदिर में हमारे प्रभु राम अपने महल में विराजें। विकास, सड़कों का जाल, सुरक्षा व्यवस्था, बेटियों के लिए विश्वकर्मा योजना, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, हर गरीबों को 81 करोड़ का अनाज, हर चीज़ की व्यवस्था ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसको लेके हर लाभार्थी के घर जाना है, सबके दरवाजे जाना, उनको बताना है। किसी ने अगर किसी अमीर ने भी कुछ लाभ नहीं लिया या जिसने नहीं लिया, उसने एक कोरोना का इंजेक्शन तो लिया, उनका एक कोरोना का एक वैक्सीनेशन लिया है, और ये सोच करके कि उस देश को उन्होंने कहाँ कहाँ बचाया। तो आज पूरा विश्व इस भारत के सबसे बड़े नेता को विश्व मानता है और हम लोग 400 पार बड़ी आसानी से जाएंगे। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, वहाँ मोदी जी और योगी जी प्लस कमल का फूल। और अगर सांसद ने मेहनत की है, 5 साल रवि किशन यहाँ घूमे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले सांसद, सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव अपने ज़िले में करवाने वाले, वंदे भारत अपने प्रधानमंत्री जी से लाने वाले, बड़े 2650 करोड़ का रिंग रोड गडकरी साहब से लाने वाले, या अनगिनत केंद्रीय कार्य जो पूज्य महाराज जी ने हमसे कहा कि इसको करवाना है, वहाँ मंत्री जी के पास जाके या अपने पत्रक द्वारा या जनता को यहाँ पे सुविधा देना या कोरोना काल में खड़ा रहना, ये जो अनगिनत मैंने, और यहाँ शिफ्ट हो जाना। आप इस वक्त मेरे आवास पर बैठी हैं, ये मेरे आवास के अंदर बना हुआ कार्यालय है जहाँ हम लोग बैठे हुए। ये सारी चीज़ें, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग करना, मैं एकमात्र सांसद हूँ जो अपना रोज़गार, अपनी फिल्म सिटी भोजपुरी की शूटिंग का गढ़ बना दिया गोरखपुर को। यहाँ 150 से ज़्यादा शूटिंग हुई, अनगिनत रोज़गार मिला जो कि कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे सारे लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। यहाँ क्रूज़ चलता है रामगढ़ झील में, यहाँ पर 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं। ये जो भी बातें आप बता रहे हैं, ये 5 साल के कार्यकाल में आपने कर दिया, लेकिन अब जो नेक्स्ट टर्म है उसके लिए क्या प्लानिंग है? आप वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास इतने कार्य, पहले इस मुद्दों को ही सुनने में 1 हफ्ता लगेगा जनता को, क्योंकि 1 लाख करोड़ का केंद्र और राज्य का काम हुआ है 5 साल में। 1 लाख करोड़, समझ रही हैं? यहाँ एम्स है, फर्टिलाइज़र है, चीनी कारखाने, यहाँ सारे काम हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ ख़त्म है। 6 लेन है, 4 लेन है, अश्वकुला पार्क है हमारे पास। अब जो चीज़ बोलोगी, इस शहर को हम लोगों ने पूरा CCTV से कवर कर दिया है। ये पूरा एक हाईटेक सिटी है इस वक्त गोरखपुर, जो एक ज़माने में मच्छर और माफिया के लिए जाना जाता था। 2017 के पहले धन्यवाद पूज्य महाराज जी को, मुख्यमंत्री को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद, भाजपा को धन्यवाद कि उनके कार्यकाल में एक सांसद के रूप में मेरी क्रिएटिविटी को मैं इसमें यहाँ डाल पाया
अपनी सोच को, अपने वे ऑफ स्टाइल ऑफ लिविंग को, जैसे मैं रहता था, ट्रैफिक रूल हो, हेल्थ वाइज हो, एजुकेशन वाइज हो, बच्चों को एक डिसिप्लिन हो, बढ़िया एजुकेशन हो, हेल्थ के प्रति जागरूकता हो, गांव में जिम, ओपन जिम हो, हेल्थ के प्रति देयर सो मेनी थिंग, जहाँ पे कलाकारों को यहाँ थिएटर में ट्रेनिंग हो, 300 कलाकारों को ट्रेन किए, जो इस तरह से एक रवि किशन अनगिनत बने, एक इंस्पिरेशन बन के काम करना। जैसा मोदी जी के बहुत सारे लोग फैंस हैं, योगी जी के फैंस हैं, एक इंस्पिरेशन बनने मेरे फैंस हैं पूरे देश में, तो वो एक है कि हाँ मेरा सांसद ऐसा है, तो उस तरह से काम आने वाले समय पे मैं आज मैंने देखा कि आप जो जनसंपर्क अभियान पे निकले हुए हैं और हर पंचायत में लोगों से जाके मुलाकात कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, उसमें एक तस्वीर बहुत सामने आई और जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है वो है कि आप चाय पिला रहे हैं। वो चाय लोगों को मीठी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि वो मोदी जी वाली चाय है। मोदी जी जैसा देश को बना रहे हैं, देश को उन्होंने इतना मीठा कर दिया, यहाँ दंगे बंद हो गए, यहाँ आतंकवाद का 99% खात्मा हो गया, हिम्मत नहीं करता। जैसे योगी जी ने इस माफियाओं को, जो जिला चलाते थे माफिया, उनका खात्मा ऑलमोस्ट करके कानून व्यवस्था, यहाँ बेटियाँ खुश हैं। आज यहाँ इसी नौकायन पे हज़ारों लोग आते हैं, लड़कियाँ बेटियाँ स्कूटी लेके आती हैं, घूमने आती हैं। जी अपराध का केंद्र था जहाँ पर मेरा घर है, यहाँ अपराध होते थे पहले, और यही चीज़ बदली गई। आज यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, और आने वाले तो समय ये जिम्मेदारी भी आपको लगता है कि ये कंधों पर आपके दबाव है, क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ खुद ही सांसद रहा करते थे और उसके बाद आपने कह सकते हैं कि कुर्सी और ये गद्दी संभाली है, तो एक बड़ा दबाव कह सकते हैं? जी दबाव अपने ऊपर लेना है या नहीं लेना, दबाव पे नहीं, लेकिन उस रास्ते पे चलना है। जैसे मोदी जी चलते हैं, मोदी जी के रास्ते पे योगी जी चलते हैं, योगी जी के रास्ते पे मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे नेता तो सबके सर्वमान्य मोदी जी हैं, हमारे वो सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के बड़े नेता। उसी रास्ते पे तो महाराज जी के पद चिन्हों पे चलना है, मंदिर की सीट है, सेवा करना है जनता की, और ये सर्विस ऑफ पीपल है, सर्विस ऑफ नेशन है। नेशन फर्स्ट का जो नारा है, उसमें सर्विस ऑफ पीपल रहेगा तो ही हम नेशन की सेवा कर पाएंगे। पहले मानवता की सेवा करना, दंगे फसाद से बचाना है, हिंदू मुसलमान नहीं कराना, जात धर्म नहीं करना, तुष्टीकरण का जहर नहीं फैलाना, छोटी जात बड़ी जात, अमीर गरीब, ये सब गंदगी, ये सबसे बड़ा पाप है, जो इसको निकालना है। ये जहर है बहुत बड़ा, एक गंदा, कैंसर से भी गंदा एक दीमक है जो लोगों ने डाल दिया है, वो है जात पात, ऊंच नीच, बड़ा छोटा। ये सबसे मुझे नफरत है इन शब्दों से। नहीं तो फिर आपने भी तो जब आप सांसद बने तो रवि किशन शुक्ल कर दिया। नहीं, ये अपोजिशन वाले ही खोद देते हैं। अगर जैसा आप ऋचा जी हैं, आप जैसे चुनाव का पर्चा भरेंगे ना, तो विरोधी आपका पूरा इतिहास खोद देंगे। तो मेरा इतिहास खोद दिए कि मैं बाहरी हूँ, कि रवि किशन मद्रासी तो नहीं, चाहे वहाँ तमिलनाडु का तो नहीं, तो पता चला रवि किशन शुक्ला है। फिर पता चला कि कहाँ जौनपुर का नहीं, फिर पता चला गर्ग गोत्र का है, तो ये बगल का मामखोर एक जगह है, तो शुक्ला जितने गर्ग गोत्री हैं वहीं से पाए जाते हैं। तो वो बागेश्वर धाम जी वो जैसे हैं, बागेश्वर महाराज जी वो भी यहीं के हैं, वो भी, तो सारे जितने गर्ग गोत्री हैं वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी होंगे, वो मामखोर खखाइशखोर एक जगह है, वहाँ से पाए जाते हैं। जी रवि जी, योगी आदित्यनाथ के साथ आपका जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलता है, वो बॉन्डिंग लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कई बार ऐसा हुआ कि आप बेबाकी के साथ अपनी बातें रख रहे होते हैं और उस समय वो खिलखिला के हंसते हुए नजर आते हैं, तो इस बॉन्डिंग को आप कैसे देखते हैं? संत हैं, देखिए निस्वार्थ संत हैं मोदी जी, योगी जी। इनको कौन सी आपकी अदा भा जाए, इनको आपकी बातों में कहाँ एक ह्यूमर नज़र आ जाए, क्योंकि ये लोग विराट दुनिया देखते हैं, लोगों को विराट सत्य दिखता है। उसके अंदर हमारा कोई लड़कपन होगा, मेरी कोई इमेच्योरिटी होगी, या मेरा कोई जाने अनजाने में कोई, मेरा कलाकार हूँ, मेरा एक स्पष्ट नेचर है, देश मुझे जानता है, तो मेरी कुछ बातें कुछ छू जाती होंगी या कुछ हंसा देती होंगी, जो मेरे लिए सीरियस होंगी या उनके लिए एक आनंद होगा। तो या उनके लिए आनंद होगा, मेरे लिए सीरियस होगा, या मेरे लिए आनंद होगा, उनके लिए सीरियस होगा। तो एक बहुत सुंदर सा तालमेल, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे प्रेम करते हैं या आशीर्वाद देते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, जहाँ लोग कहते हैं कि नहीं वो हंसते नहीं,
और मैं उनको मेरे द्वारा अगर उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है तो ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का ये सुखद पल है। इसके लिए महादेव गोरक्षनाथ बाबा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पल वो मुझ में उस वक्त क्रिएट कर देते हैं जिसका मेरे पास जवाब नहीं कि वो क्यों हंसते हैं या मेरे साथ वो क्यों खिलखिलाते हैं या उनको मुझे देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कान क्यों आती है, इसका मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं है। एक तस्वीर मुझे याद आ रही है जब एक सभा होती है गोरखपुर में और वहाँ पे आम जनमानस से बातचीत हो रही होती है और एक व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि मोमोज के पैसे रवि जी नहीं दिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि दिया कि नहीं दिया। आनंद देखिए, साधु संत कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको तैयार रहना है। नहीं तो आप पैसे नहीं देते क्या? नहीं वो दिए, वो आनंद ले रहे होंगे। हम बगैर पैसे का गरीब से हम तो ये सब चीज़ें हम ये सब ओछी हरकतें नहीं करते कभी। तो लोग नहीं पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है लोग मुझे एक सुपरस्टार की तरह से जानते हैं। मैं उनके लिए मैं सांसद, शायद वो मुझे अपने अंदर अपना हीरो देखते हैं। उनका हीरो जो भोजपुरी के लिए लड़ता है, सदन में जो 8वीं अनुसूची में उनके लिए बिल लाया है, जो भोजपुरी भाषा में बात करता है, जो भोजपुरी में भाषण देता है, जहाँ उन लोग जानते हैं कि ये तमिल तेलुगु अनगिनत भाषाओं को जानते हैं, लेकिन मैं जान के भोजपुरी बोलता हूँ और उनको अच्छा लगता है कि हमारे भोजपुरिया लइका बा, हमारे भोजपुरी माटी का लइका बा, हमारे भोजपुरी सिनेमा के बढ़ौलेस। अब महादेव का गोरखपुर बना के पूरे विश्व में हमरे भोजपुरी के जन्मा देलेस। ये वो आदमी जब भोजपुरी पर अश्लीलता का एक दाग लगा तब वापस से हम प्रण लिए, जैसे सैया हमारे लिए थे। अब फिर एगो पिक्चर बनाए जो 5 भाषा में लगा, अमेरिका में और मॉरिशस में वो लगने जा रहा है। विद फेस्टिवल होगा मॉरिशस में, 5 दिन का भोजपुरिया फेस्टिवल में ये फिल्म चलाई जाएगी। वहाँ की सरकार, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं फिल्म वहाँ आए। एक बहुत ही क्लासिक फिल्म, ऐसी फिल्म जिस पे भोजपुरी इंडस्ट्री को, भोजपुरिया लोगों को गर्व होगा कि हम लोग भी बाहुबली टाइप या KGF टाइप फिल्म बना सकते हैं। और एक ये फिल्म हमने बना के बता दी कि यस, हम लोगों पर जैसे दाग और वो लगते हैं वैसा नहीं। लापता लेडीज़ में लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया। एक बहुत बड़ी हिट फिल्म मुझे आमिर खान प्रोडक्शन ने दी, धन्यवाद किरण राव जी का। और एक मामला लीगल है, नेटफ्लिक्स ने हमको दिया, राहुल पांडे ने डायरेक्ट किया, वो भी बिहार के हैं और वो बहुत बड़ी हिट हुआ। वो नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग है आज भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मेरे इस फेज़ में मेरे ये सब अनगिनत रूप को प्यार किया, जो मेरे लिए भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग रहा कि मैं चुनाव और काम में और पार्लियामेंट में रहा। जो घंटों में मैं शूटिंग गोरखपुर में करता हूँ, यहीं पर शूटिंग भी करता हूँ, और उसमें ये काम निकल के पसंद आ गया। ये ईश्वर की बहुत कृपा है कि ये 3 फिल्म मेरी एक ही महीने 1.5 महीने में आई और तीनों ने ब्लॉकबस्टर एक बिल्कुल। और तीनों में जो किरदार आपने निभाया वो बिल्कुल अलग तरीके से निभाया। इम्प्रोवाइज भी करते हैं खुद से आप? मैं इम्प्रोवाइज़ ही करता हूँ। मैं लिखा हुआ बहुत कम बोल पाता हूँ। मुझे माँ भगवती या महादेव की कृपा है, मैं रट्टा नहीं मार सकता, मुझे याद नहीं होता, मेरा प्रॉब्लम है। मैं जब डायलॉग पढ़ता हूँ तो मुझे इसमें और 25 शब्द एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं। तो मैं वो थोड़ा सा हूँ मैं, और थोड़ा कभी कभी लोग मुझसे शायद परेशान भी हो जाते होंगे कि बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल पाते। बट उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम है कि मैं वो एग्जैक्टली नहीं बोल पाता हूँ जो लिखा, क्योंकि मुझे बोलते बोलते कुछ नए शब्द उसमें आ जाते हैं। मेरा ब्रेन कुछ फास्ट टाइप करता है कुछ और वर्ड्स, मुझे एक वर्ड के 4 वर्ड और दिखाई देते हैं सेम टाइम। मेरे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे 4 वर्ड्स ऑलरेडी अभी टाइप्ड हो रहे हैं, यू नो। तो विजन मेरा एक साथ 84 ट्रैक में चलता है। तो 84 डायरेक्शन में मैं अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ और मैं 83 जगह और सोच भी रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। जैसे कि आज 28 सभा 28 सभा आपने कवर की मेरे साथ, आज धूप में घूमती रही आप भी, और ये 28 सभा के बाद मैं आपसे तो ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। बट सेम टाइम मैं कल की सारी सभाओं को भी अभी दिमाग में प्रिंट कर रहा हूँ जब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। आपको लग रहा है मैं एकदम खोया हूँ, मैं आपके साथ इस वक्त पूरा इंटरव्यू में 1000% हूँ, बट समवेयर 2% ऑफ माई माइंड इज़ वर्किंग फॉर टुमारो कि व्हाट आई हैव टू डू अर्ली मॉर्निंग, आई हैव टू वेक अप, एक्सरसाइज फॉर 1 आवर। मैं 1-1.5 घंटा रोज़ वर्कआउट करता हूँ, पूजा करता हूँ, देन आई लीव माई हाउस
for तो my ये स्पीचेस जो आप देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो वायरल हो जाता है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा कह दिया होता है। एक मुझे तस्वीर वो भी सामने नज़र आ रही है, जब शवदाह के उद्घाटन में आप ये कहते हैं कि यहाँ पे जो भी जलेगा वो आनंद में रहेगा। तो इस तरह की भाषण, क्या आप शब्दों का चयन इसलिए करते ताकि वायरल हो जाए? मुझे याद ही नहीं रहता मैं क्या बोलूँ। अब जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, इसे हम किसी पे गुस्सा कर रहे थे बिग बॉस के घर में और बोले, जब मैं घर से बाहर निकला तो वो देश में पूरा देश बोल रहा था तो वो वायरल हो गया। तो पता ही ये शिव की कृपा है कि मैं कुछ भी, वो जब मुझे वायरल कराना, अब मैं चाय बना रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था मैं चाय कूट रहा हूँ और सडनली वो देश में पूरा वीडियो वायरल हो जाएगा। और मैं इनग्रॉस था जेन्युइनली, मुझे मालूम ही नहीं था कब वो वीडियो बना और अचानक वो लोग ने पूछा। तो सब टाइमिंग होता है, जब कृपा होती है ना तो आपके एवरी ब्रेथ इज़ बीन ब्लेस्ड बाय गॉड। मतलब हर चीज़ पर समय होता है, समय होता है तो हर चीज़ हिट होती है। आप टेढ़ा भी चलते तो बोलते वाह क्या टेढ़ा चल रहे हैं, वाह क्या मालूम बड़ा आँख टेढ़ी है, तब वो बोलेंगे क्या आँख, इट्स गॉट अ लवली आईज, स्क्विंट आईज मैन, और डीप आईज एंड ऑल दैट। मालूम पड़ा वो आँख ही टेढ़ा है उस आदमी का। तो ये खेला सब उसका है। वो डमरू जब उसका बजता है और तो सारे पत्ते सही गिरते हैं, डमरू उसका रुक जाता है तो फिर अब कलाबाजी एक समय वो भी था जब आपको फिल्में करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, बिना पैसे आपको फिल्में करना होता था, और अभी आप पूरा संसदीय क्षेत्र संभाल रहे हैं एज अ सांसद, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये समय जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो रविंद्र नारायण शुक्ल को कहाँ पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, आपने अच्छा होमवर्क किया, बड़ा आनंद सी देखा। स्ट्रगल ऑल्सो इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट और ज़रूरी है हर इंसान के। वो इंसान बनता ही नहीं जिसके ने स्ट्रगल नहीं की। लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं लोग चल के आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। आई हैव क्रॉल्ड एंड हैव रीच्ड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ स्ट्रगल इन लाइफ। विदाउट स्ट्रगल देयर इज़ नो फन एंड स्ट्रगल। बुरे दिन में भी बड़ा मज़ा आता है, वो वड़ा पाव खा के, चाय पी के, वो ज़िंदगी भी बहुत, कल की चिंता ही नहीं थी कि गाड़ी में कहाँ से पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, गाड़ी थी ही नहीं। तो बहुत अच्छा था कि कोई बड़ी पार्टी में जाना ही नहीं, तो अच्छे कपड़े के। सो एवरीथिंग हैज़ इज़ ओन ब्यूटी। आप हर पल को कैसे, मोमेंट को कोई कैसे जी ले। मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि हर पल को आप लोग जियो, जो नहीं जीता बहुत पछताएगा। हर मोमेंट को जियो, एवरी ब्रेथ, हर सांस को जियो। धन्यवाद दो महादेव को, धन्यवाद दो ईश्वर को, आप जिस भी भगवान को, ईष्ट को मानते हो, कि आप जिंदा हो। सुबह उठते हो तो धन्यवाद दो कि आँख खुल गई। सोचो आँख चिपकी रहेगी तो आप क्या कर लोगे भगवान का, कुछ नहीं। सो एवरी ब्रेथ, जब तक सांस चल रही है, आप मुझे बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जस्ट थैंक, बिकॉज सब ऑपरेशन, ये जो भी चल रहा है सब ऑपरेटेड है, वेल प्लान्ड है, वेल स्क्रिप्टेड है, वेल कैलकुलेटेड है। एवरीथिंग, आपका मिलना, बात करना, वेट किया, ये इंटरव्यू, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, एवरी मूव इज स्क्रिप्टेड। खाली आप सोल्जर के लिए तैयार रहो, सोल्जर बन के बी रेडी, अपॉर्चुनिटी आते उसके साथ आप उस मूव में, उस काम में फिर झोंक दो, बट यू हैव टू बी रेडी। आपको हमेशा ऐसे बैठना, स्टांस लेके। वो नेचर को पसंद है, बिकॉज नेचर की जितनी भी क्रिएशन हो, पेड़ पौधा, सूर्य, पानी, बादल, ये सब लोग जॉब पर लगे हैं। एवरीबडी इज ऑन। सूर्य देवता अपने टाइम पे आते हैं, निकलते हैं, चांद अपने टाइम पे, चंद्रमा आता है, तारे अपने टाइम पे, फल फूल, स्प्रिंग विंटर, बादल तूफान, पानी, ये बिजली, एवरीथिंग, धरती का मूवमेंट, धरती का सब लोग ड्यूटी पे लगे हैं, एवरीबडी। तो आप शांत हो ही नहीं सकते। आप आए धरती पे, रीज़न है, रीज़न पता करो अपना। तुम जॉब पर आए हो, अब यू सेंट ऑन जॉब। उसमें अपना दिमाग का कलाबाजी नहीं ढूंढना चाहिए। ऊपर वाला छुट्टियों को भी फ्रीडम देता है, थोड़ा बहुत देता है, चलो थोड़ा पार्टी भी कर लो, ये कर लो, लेकिन अपने जॉब को कांस्टेंट, क्योंकि मैं उसकी क्रिएशन हूँ। मैं धरती पे मानवता को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, मानवता का ख्याल करने आया हूँ। सृष्टि की रचना को अप्रिशिएट करके उसको प्रोटेक्ट करूँ, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करूँ, पानी को, उसकी चीज़ों को गंदा ना करूँ। धरती पर आया हूँ हम जस्ट ऑन, मैं यहाँ पे टेनेंट हूँ, एक भाड़ोतरी हूँ, और ये भाड़े की जगह पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो मेरी बात समझ में आ रही है कि बाउंसर जा रही है, कुछ अजीब है नहीं ना। नहीं बिल्कुल, मुझे हाँ, लगता है ये कि 28 सभा के बाद फिर ऐसी ही बहकी बहकी बातें करूँगा। रवि जी, पहली सैलरी जब आपको मिली थी आपने क्या किया था? माँ के लिए साड़ी खरीदी थी, पापा के लिए धोती कुर्ता, और ज़मीन कुछ हुए उसके नहीं हुए, उसके एक फिल्म के दो फिल्म के बाद मेरी तब ज़मीन तब वो गिरवी पिता थी जिन्होंने उसको। आपको मारा था, पीटा था, मैं ये कह सकती हूँ, उनका रिएक्शन क्या था? वो अभी भी फिर ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगा है कि क्या सिनेमा क्या। जब मैं सुपरस्टार बना उसमें कुछ टाइम लगा है, वो 91 की बात, 92 की। 2005 में जब मैं सुपरस्टार 2004 में डिक्लेयर हुआ, ब्लॉकबस्टर्स आने लगी भोजपुरी में लगातार, तब उनको लगा कि कुछ बन गया है लड़का, अभी फिल्में कर रहा है और लोग कहते हैं इसकी फिल्में हिट हो रही। पहले तो बस ऐसे काम चलाओ, तेरे नाम, आर्मी, शाहरुख खान के साथ, मिथुन दादा के साथ, धर्म जी के साथ, टेलीविज़न, कृष्णा, हेलो इंस्पेक्टर, हवाएं, ये सब चलते रहा। मैं कृष्ण बन जाता था। सर्वाइवल की लड़ाई थी, पैसे, रेंट, किराया, बाइक में पेट्रोल, ये सब की लड़ाई थी। कन्वेंस, डेली ज़िंदगी जीना, थोड़ा बहुत खाना पीना, वड़ेवा। बट फिर स्टारडम चखा मैं, फिर नेवर लुक बैक, फिर तो मैं चलता ही गया। और तो भोजपुरी में एंट्री कैसे हुई? आपको पहचान की जरूरत थी या फिर भोजपुरी को पहचान दिलाने की जरूरत? दोनों को एक दूसरे की, भोजपुरी भी ख़त्म हो चुका था तो उनको एक हीरो चाहिए था, और मुझे भोजपुरी उस टाइम नहीं चाहिए था। बट मेरी माँ ने कहा कैला भी कुछ नहीं तो कोई मतलब कोई देखता नहीं फिल्म भोजपुरी, 10 साल से इंडस्ट्री बंद है। मेरी ना माँ ने कहा कि चलो कोई नहीं तो गाँव वाले देखेंगे। उस तस्वीर पे आपका रिएक्शन चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप कैप्शन दीजिए या फिर आप उससे जुड़े हुए मेमोरी को हमसे शेयर कीजिए। ये तस्वीरें स्क्रीन पे भी चलेंगी। पहली ये तस्वीर डिस्प्ले हो रही है। ये अर्धनारीश्वर है, ये शिव का रूप है। आधा हर पुरुष में आधा शरीर स्त्री का होता है, आधा पुरुष का, जिसमें वो हिस्सा बराबर रहता है स्त्री का या ज़्यादा रहता है, वो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, बहुत नेचुरल है ये। और देन यू रिस्पेक्ट वुमेन, यू रिस्पेक्ट लेडीज़, एंड यू वन मस्ट हैव, unless and until you don't feel woman in you, then you can never respect your mother, your wife, your sister, your girlfriend, or any stranger लड़की, कोई भी बेटी किसी की हो, आप उसका सम्मान नहीं करेंगे, फिर आप जानवरों की तरह बिहेव करेंगे, and you then become a worse than animal. So ये part को everybody should understand, they must respect women. That's 3 all this मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी नारी सशक्तिकरण कहते हैं। मेरी बेटिया, दैट्स 1 डॉटर, वो स्नाइपर शूटर है फौज में, एक बेटी हमारी, शी इज़ अ प्रोड्यूसर, 1 शी इज़ एक्ट्रेस। सो ये बेटियों ने, और मेरी वाइफ मेरी बैकबोन है, अभी वो मेरे चुनाव के प्रचार में घूम रही है, इमेजिन। तो वो मेरे पिछले चुनाव को जिताने में 1-1.5 लाख वोट लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, और मेरे दुख की साथी है, जब मेरे पास कुछ नहीं था, from the time she's there with me, तो वो that's a woman's power। जब आपके the woman comes in your life and the minute she holds your hand, like mother के बाद अगर कोई आती है औरत आपकी ज़िंदगी में, फिर वो आपको एक अलग इंसान बनाती है, और आप जब भी गिरते हो तब उसका हाथ खाली रहता है आपको पकड़ने के लिए, और वो इतना सुंदर होता है, और वो समझ लें आप तो आपकी जीवन आप तर जाते हैं, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। इसलिए ईश्वर ने स्त्री को बनाया और पुरुष को बनाया, और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, ये पूरक हैं एक दूसरे के, और उसको पत्नी ना समझते एक मित्र समझें, अपनी यात्रा का एक साथी समझें, तो इतना सुंदर रिलेशन होता है। और उसको इक्वली ट्रीट करें, और उसको कहीं कमज़ोर ना फील करें कि तुम औरत हो, उसको बोले हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये तुम करो, ये जॉब मैं कर रहा हूँ, ये तुम भी करो, इक्वली शेयर करो। और देखिए, 2 दोस्त की तरह, 2 मेल फ्रेंड्स की तरह भी आप जिएं, और वो रिलेशनशिप में कभी आपको टूटाव या बोरिंग नहीं लगेगा। अगर लापता लेडीज़ ना देख ले बड़ा, तो 26 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पे आई, और मामला लीगल है नेटफ्लिक्स पे चला था, 2nd सीज़न भी आई। बहुत प्यार दिले खातिर हमके इतना आशीर्वाद देला, और हम जब भी गिरे हमके देश के जनता उठौलेस, जब भी हम गुमनामी या अंधेरे में गए देश की जनता हमके फिर उठौलेस, गोरखपुर की जनता
हमके बम्बई से हम आए थे और ऐसे प्यार दिया कि हमको यहीं मकान लेके रहना पड़ा, हम यहीं शिफ्ट हो गए। तो हम जितना इस मनुष्य, इस मानवता को, इस धरती के, भारत जो सुंदर धरती जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी एक नया भारत बना चुके हैं शिल्पकार के रूप में, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उम्मीद जगाई और सारे भारतीयों को जो सोच रहे थे कि अब्रॉड चले जाएंगे, जो दंगों से परेशान थे, आतंकवादियों से परेशान थे, यहाँ की कानून व्यवस्था से यहाँ की इकोनॉमी से परेशान थे, यहाँ के भ्रष्टाचार से परेशान थे, जात पात की राजनीति से, तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान, ग्रोथ नहीं थी, सड़क नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, वो सब परेशान। तो उनको दोबारा भारत में एक सपना सत्य वाला दिखा दिया आपने मोदी जी, धन्यवाद। ओकरे वजह से हम के सब लोग कहा ना काहे राजनीति में आ गईला, इतना बढ़िया कलाकार, इतना अच्छा जीवन चलता, का जरूरत बा ये कुर्ता पहन के घूमे खातिर। जब मोदी जी जैसे निस्वार्थ संत भेटैलन, वहाँ पे अगर ई राम राज्य में हम आहुति ना देव तो हम का मुँह दिखाई, जब भगवान के पास जाइब हम का धरती माँ के का बोलब कि हम कुछ सब कुछ यहाँ से पाए प्रकृति से। इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग, यू नो, पे बैक टाइम, व्हेन यू हैव एवरीथिंग वी हैव नथिंग, and when you get everything you have to pay back and you can't go up without paying back. So हम पे बैक कर थी, हो सके अपने जीवन में रेवा लोग भी पे बैक करे का कोशिश करें। एगो छोटा सा कुछ नहीं तो एगो छोटा सा हंसी केकरे चेहरे पर, एगो खुशी, वो जानवर हो, इंसान हो, वो बूढ़ी माँ हो, वो पेड़ हो, पौधा हो, वो प्रकृति हो, वो प्लास्टिक के मत फेंका, वो साफ़ सफाई रखा, अपने देश के प्यार करा, तिरंगा के खाली ऐसे देखबा और सूर्य देवता के निकले हुए और केहू को फल, एक पेड़ में फूल देख के भी अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं बर्ड को, तो जीवन तर्ज ही भगवान के बहुत अच्छा लगी। और धन्यवाद दे के चाहिए ईश्वर के, मेरे जैसे एक मिट्टी के घर से निकलने वाले व्यक्ति को भी ये सब कुछ मिल जाता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। मैं भी कॉमन मैन था, भीड़ का एक हिस्सा था और आज पूरा विश्व जानता है रवि किशन को। हर हर महादेव। बिहार तक, आज तक, जहाँ जहाँ तक में जाई सभी तक को मेरी ओर से प्रणाम। भारत माता की जय। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।